नमस्कार। शांति के लिए हम क्या नहीं करते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन हमारी हर चेष्टा, हमारी हर कोशिश व्यर्थ होती है। बहुत ही विकट परिस्थिति है हमारे मन की। हम शांति वहाँ खोजते हैं जहाँ अशांति की आग लगी है। शांति की खोज के पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि हमारी अशांति का कारण क्या है। यदि हमने अशांति का कारण खोज लिया, फिर शांति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अशांति के कारणों को हटाना प्रारंभ कर दे, फिर शांति स्वयं आने लगती है। आज हम इसी विषय को समझेंगे। कुछ मुख्य कारण अशांति के मैं आपको बता देता हूँ, शेष आप स्वयं विचार के द्वारा खोज सकते हैं। अशांति का पहला कारण है इच्छा या कामना। अब आप कहेंगे कि यदि इच्छा का त्याग कर दें तो जीवन कैसे जिएंगे, हमारा कार्य कैसे होगा। तो यहाँ समझ लेने वाली बात ये है कि जीवन इच्छा से नहीं चलता, जीवन आवश्यकता की पूर्ति से चलता है। और इच्छा और आवश्यकता में बहुत अंतर है। आवश्यकता है भोजन की और इच्छा है कि भोजन किसी 5 स्टार होटल में किया जाए। आवश्यकता है वस्त्र की, किंतु इच्छा है कि ब्रांड मेड इन अमेरिका हो या मेड इन इटली हो। उसी प्रकार आवश्यकता है एक घर की, किंतु इच्छा ये है कि घर जो है वो आलीशान होना चाहिए, 40-50 कमरों का हो इत्यादि। यहाँ हमें आवश्यकता और इच्छा में भेद करना आना चाहिए, क्योंकि यदि हमने इच्छा और आवश्यकता में भेद करना नहीं सीखा तो फिर पूरा जीवन ही मूर्खों की तरह अंधे दौर में दौड़ते रहेंगे। और जीवन के अंत में मिलेगा क्या, वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। 2 मीटर कफन और संबंधियों के द्वारा चिता की अग्नि, यही मिलने वाला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। यही संसार है। अब दूसरा कारण जान लेते हैं। अशांति का दूसरा कारण है द्वेष या ईर्ष्या। द्वेष ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति के हृदय में यदि प्रकट हो जाए तो फिर वो सारी शांति को नष्ट कर देती है। द्वेष प्रकट कैसे होता है? द्वेष प्रकट होता है किसी विषय को लेकर तुलना करने से। जैसे मैं इंजीनियर हूँ और कोई दूसरा भी इंजीनियर है। अब मेरे मन में उस दूसरे के प्रति भाव आ रहे हैं कि उसे ज़्यादा इज्जत मिलती है और मुझे कम मिलती है, जबकि वो और मैं एक साथ एक जगह काम करते हैं। इस प्रकार की जो तुलना है, इस प्रकार के जो विचार हैं, उससे द्वेष प्रकट होता है। यही हमारे अशांति का भी एक कारण है। यहाँ समझने वाली बात ये भी है, हम तुलना क्यों करते हैं। जैसे एक ही कंपनी का 3 बल्ब है, किंतु उनकी कैपेसिटी अलग अलग है। कोई 4 वाट का है, कोई 6 वाट का, कोई 8 का, कोई 10 का। और हम कहें कि एक ही कंपनी का बल्ब है, लेकिन रोशनी में बहुत फर्क है। वो बल्ब ज़्यादा रोशनी दे रहा है और ये बल्ब कम रोशनी दे रहा है। अब एक बल्ब दूसरे बल्ब से कम रोशनी दे रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि दोनों की कंपनी एक है, किंतु दोनों की क्षमताओं में अंतर है। एक की क्षमता 4 वाट की है और दूसरे की क्षमता 6 वाट की है। अब सीधी सी बात है, जिसकी क्षमता 6 वाट की है वो 4 वाट वाले से तो ज़्यादा रोशनी देगा। इसी प्रकार से अब यदि एक बल्ब दूसरे बल्ब से द्वेष करने लगे कि तू मुझसे ज़्यादा रोशनी देता है और मुझ में रोशनी कम है, तू ज़्यादा रोशनी क्यों देता है,
तुझे भी ज्यादा रोशनी नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से यदि पहला बल्ब दूसरे बल्ब से द्वेष करे तो हम इसे क्या कहेंगे? ये तो मूर्खता हुई ना। कोई भी व्यक्ति सीधा समझ सकता है कि यहाँ द्वेष का कोई कारण नहीं है, द्वेष का कोई कारण नहीं है, ये बस हमारे मन का मूर्खता का परिणाम है। इसी प्रकार से हमारा ये शरीर एक ही कंपनी का है, अर्थात ये कि एक ही परमात्मा की बनाई हुई वस्तु है, किंतु हर मशीन की कैपेसिटी अलग अलग है। यदि हम एक की तुलना दूसरे से कर रहे हैं तो यहीं से गलती आरंभ होती है। इसलिए तुलना वहीं करें जहां तुलना की आवश्यकता है। यदि व्यर्थ की तुलना करते रहेंगे तो जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। अशांति का तीसरा कारण है द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ है दो का होना। हम द्वंद्व को समझे इससे पहले एक चीज और जान लेनी आवश्यक है कि अब तक जो भी हमने जाना इच्छा या द्वेष के बारे में, ये मन का विषय है। यहाँ तक मन का साम्राज्य था। अब हम बुद्धि के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। द्वंद्व बुद्धि का विषय है। द्वंद्व प्रकट तब होता है जब हमारी बुद्धि किसी भी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ होती है। जैसे हमारी बुद्धि जानती है कि ये संसार क्षणभंगुर है और परमात्मा शाश्वत है, किंतु उसकी आसक्ति संसार से बनी हुई रहती है और दूसरी तरफ वो परमात्मा से भी आकर्षित होता है। इस परिस्थिति में द्वंद्व का जन्म होता है। इसी प्रकार संसार में भी होता है। जैसे शराबी जानता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब से बहुत तरह के नुकसान उसे भुगतने होते हैं, किंतु वो उसे पीना बंद नहीं कर सक रहा है। उसके अंतर में ही द्वंद्व घटित हो रहा है। शराब पीने और नहीं पीने को लेकर वो शराबी खुद ही द्वंद्व से ग्रसित है कि क्या करूं, शराब पीऊं या नहीं पीऊं। इसी प्रकार से बहुत सारे विचार, बहुत सारे कर्म, बहुत सारी भावनाएं द्वंद्व को जन्म देती है और फिर द्वंद्व से अशांति का जन्म होता है। इसे आप अपने जीवन के अनुभवों से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमने जान लिया कि द्वंद्व क्या है। अब इससे छूटना कैसे है, इससे छूटने का उपाय क्या है? उपाय है विवेक। विवेक के द्वारा इस द्वंद्व से मुक्ति पाई जा सकती है। विवेक कहते हैं बुद्धि के तटस्थ भाव। जो मन के साथ नहीं है वो किसी भी विषय को तटस्थ भाव से ग्रहण करता है और फिर निर्णय देता है। इसलिए विवेक को प्रकट करना और सही और गलत को जानकर उसका उपयोग करना, जिसके फलस्वरूप ये जो द्वंद्व है वो नष्ट हो जाता है और फिर शांति का जन्म होता है। अशांति का चौथा और आखिरी कारण है मोह। मोह बुद्धि का विषय नहीं है, ये मन और बुद्धि से ऊपर है। मोह के प्रकट होने का कारण है अहम भाव। अहम भाव से ही मोह संचालित होता है। मोह है मैं और मेरे की मान्यता, अर्थात ये शरीर मैं हूँ और इससे संबंधित विषय मेरे हैं। जैसे संबंधी मेरे हैं, घर मेरा है, संपत्ति मेरा है इत्यादि। ये जो मैं और मेरा का भाव है, इसी से सारे अन्य कारण जो अभी मैंने 3 कारण गिनाए वो भी प्रकट होते हैं। इसलिए इसे सभी अशांति के कारणों का कारण कह सकते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी एक जगह लिखा है कि मोह सकल व्याधिनकर मूला, तातय उपजय बहु विधि सूला। ये जो मोह है ये सभी व्याधियों का, सभी दुखों का मूल है और इसी
अकेले दुख से अन्य सारे दुखों का भी जन्म होता है। अब हमने मुख्य रूप से अशांति के 4 कारणों को जान लिया। अब इससे छूटे कैसे? इससे छूटने का उपाय क्या है? उपाय यही है कि यह जान लेना है कि शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है। ये प्रकृति का है, ये क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए प्रकट हुआ है। ऐसा जान लेने पर ये जो अशांति है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस अशांति की प्रक्रिया भी बहुत सुंदर है। प्रकृति में जो भी घटित हो रहा है वो एक बहुत ही चरणबद्ध, सुंदर और नियमित तरीके से प्रकट होता है। सभी कार्य आपस में ऐसे मिले हैं कि यदि इसके एक हिस्से को समझ लिया जाए तो फिर इसके अन्य भाग धीरे धीरे स्वयं प्रकट होने लगते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि मन का विषय इच्छा और द्वेष है, बुद्धि का विषय द्वंद्व है और अहंकार का विषय मोह है। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने शुरुआत की थी शांति से। फिर शांति के पश्चात हम स्वयं अशांति पर आ गए और अशांति को ढूंढते ढूंढते हम उसके कारण इच्छा, द्वेष, द्वंद्व, मोह इत्यादि तक पहुंच गए और फिर इन सारे द्वंद्वों से जो रहित है हमारी यात्रा वहां तक पहुंच जाएगी। तो मेरे कहने का भाव यही है कि प्रकृति में सब एक दूसरे से ऐसे समेकित रूप से मिले हैं कि उन्हें अलग करना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए ये बहुत ही सुंदर है। अब हम आगे जानते हैं। इन सभी भावों से पृथक होना ही अशांति का नहीं होना है और ये कहीं जाने से नहीं होता है। शांति कहाँ है? हमें कहाँ जाना चाहिए? यदि शांति कहीं होती तो फिर हम वहाँ चले जाते। जैसे लोग शांति की खोज में हिमालय में जाते हैं या फिर कोई अमेरिका चले जाता है, कोई इंग्लैंड चले जाता है। लोग विश्व की यात्रा में जाते हैं, लोग एकांत में चले जाते हैं शांति की खोज में। किंतु मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि शांति कहीं अन्य स्थानों में नहीं है। शांति वहाँ है जहाँ आप शांत हैं, वो यहाँ भी संभव है। बस ये जान लेना है कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं सारे भावों से परे हूँ। सारे भाव, सारे दुर्गुण, सारे विचार प्रकृति के हैं और मैं प्रकृति से अलग हूँ। मैं प्रकृति से परे जो निर्विशेष तत्व है, मैं उसका भाग हूँ। फिर शांति है, फिर आनंद है और यही जो अवस्था है वो जो शांति और अशांति से भी परे है, वो आनंद है, वो शिव है, वो परमानंद है, वही आप हैं और वही मैं हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी आत्मन को मेरा प्रणाम।